ठीक है, ये लिख लेना. I'll be back in 2 minutes. हाँ, सब आ गए. हेलो. यस सर. अच्छा, स्नेहा. यस सर. ओके. सात्विक. यस सर, आ गए. अश्विन, दिव्या. यस सर. पल्लव. तुम सो गए नहीं पल्लव? नो सर. अच्छा. हाँ सर, से पहले सोच रहे थे बोरिंग. लेट्स स्लीप. मुझे लगा पल्लव वॉश बेसिन में गया, आंख धोने वहीं सो गया. सर आँख धोना भूल गया सर, बैठ के वहीं सो गए. बट आंख धोते धोते कोई सो सकता है? बाय द वे, आई डोंट थिंक सो, राइट? सर आग धोने सर से नींद मे चली बी. जाती है. सर हाँ. आँख धोने बस गया ही आँख धोने तो सर बीच में सो सकता है. तो सर सो जाए जमीन पर. चलो, आई थिंक सब लोग आ गए हैं, फिर शुरू करते हैं. ओके सर. तो हार्ट के बारे गाइस इतना ही है. एंड दिस इज द मेन पंपिंग मशीन, याद रखना. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स हार्ट बीट? स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप. स्पेलिंग देखो जरा इसकी, गेस करो क्या स्पेलिंग है. सर एस STETHOSCOP. ठीक है, स्टेथ ये ओस्कोप. ब्रेक करके वर्ड याद रखो, ज्यादा देर तक याद रहेगा. तो डॉक्टर्स इस डिवाइस की हेल्प से क्यों इजीली सुन पाते हैं हार्ट बीट? क्योंकि देखो यहाँ कीवर्ड क्या है. कीवर्ड वो एम्पलीफाई कर देता है साउंड. एम्पलीफाई का मतलब क्या कर देता है? इंक्रीज कर सर देता है बढ़ा साउंड. देता है. ठीक है, ओके. ओके सर. ऑलराइट. नाउ स्टेथोस्कोप से उनको हार्ट की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है कि नहीं, डॉक्टर्स को, कि हार्ट अच्छे से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है कि नहीं. तो जिसके चलते वो फिर फर्दर बोल सकते हैं कि अच्छा, इसको अभी अभी मान लो हार्ट अटैक आया था किसी पेशेंट को एंड वो क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है, तो उसको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है. तो ये सब वो हार्ट अटैक आता है तो सर पूरा हार्ट मींस पूरे हार्ट का बिगड़ जाता है या सिर्फ एक स्पेसिफिक चैम्बर का? कभी कभी स्पेसिफिक चेम्बर भी होता है और कभी कभी पूरा हार्ट भी होता है. ठीक है, ओके सर. बहुत तरह के हार्ट अटैक होते हैं. वो एकदम मेडिकल स्टूडेंट अच्छे से उसको इंटेंस पढ़ते हैं, मतलब अभी नहीं, 12th के बाद जब एमबीबीएस पढ़ते हैं ना, एमबीबीएस की पढ़ाई. ठीक है, तो हार्ट बीट याद रखना. हमने क्या लिखा था? रिदमिक वन फुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन. क्या आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड सेंटेंस? दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली. यस सर. ठीक है, यस सर. हार्ट के मसल्स.
हार्ट के मसल्स बाय द वे 9th में आओगे, पता किस मसल से बने रहते हैं? ये कार्डियक टिश्यू से बने रहते हैं। किससे बने रहते हैं? कार्डियक कार्डियक टिश्यू। सर एक और चीज होती है ना, कार्डियक अरेस्ट। हाँ, कार्डियक अरेस्ट भी। कार्डियक वर्ड एक्चुअली हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक वर्ड हार्ट का ना एक तरह का पर्यायवाची शब्द है। ओके, क्या मैंने कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक टिश्यू से हार्ट बना है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। क्या तुम लोगों ने कभी मेरे मुंह से सेल पढ़ाते हुए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है? पावर हाउस ऑफ द सेल। यस सर, यस सर, एक्चुअली सर सुना है, सर सुना है, हम्म, पढ़ाया भी था। ओके, सर ये पढ़ाया था सर आपने रेस्पिरेशन भी चैप्टर। हाँ। These तो are the cells that make the food. नहीं, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स। पावर Power of the हाउस। cell. पावर हाउस ऑफ द सेल, और सेल के छोटे पार्ट्स जो जो क्या लेता है? फूड और ऑक्सीजन और एनर्जी बनाता है। Energy prepare करता है। एनर्जी है एटीपी, ठीक। Kilo triphosphate. कार्डियक टिश्यू में बहुत सारे भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है हर समय, वो हर बार बीट करता रहता है, ठीक है? ये सब हायर क्लासेस में अगेन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आओ, हार्ट बीट हमें पता है, स्टेथोस्कोप हमें पता चल गया इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाँ, एक एवरेज हार्ट अडल्ट का कितनी बार बीट करता है मिनट्स, 1 मिनट में? 72। 18 to 20। नहीं, तुम ब्लड प्रेशर की रेंज बता रहे हो ऐसा लग रहा है। 72 to 80। 72 to 80 यहाँ लिखा नहीं ना इन लोगों ने। वो ब्रीथिंग चैप्टर में वो ब्रीथिंग रेट लिखा था इन्होंने, याद है? 13 to 15। हार्ट रेट क्यों, हमने हार्ट बीट रेट क्यों नहीं लिखी इन्होंने? 72 टाइम्स करते हैं। 20 तक। छोटे बच्चे का ना 150 तक चला जाता है, 120 150। हाँ, छोटे बच्चे का हार्ट बहुत जोर धड़कता है, मतलब यस नंबर ऑफ सर, टाइम्स। आपने ये भी बताया था सर, बहुत मतलब 1 मिनट में बहुत देर उसका हार्ट बीट होता है, आपने चलो बताया कोई था। नहीं, यहाँ लिखा नहीं है, बट यहाँ इस एक्टिविटी में वो करते हैं मेजर। सर ये भी आपने लास्ट टाइम बताया था ये वाला। सर एक और रेस था 6th में भी, रेस्ट में क्या था और उसमें क्या? रेस्ट स्टेट में और कुछ सर एक्टिविटी स्टेट में। यस सर। कोई एक्टिविटी करोगे तो हार्ट एक्सरसाइज। बीट तुम्हारी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सर इसको क्योंकि सर बीपीएम कहते एनर्जी हैं ना, ज्यादा लगेगी तो फिर जल्दी थोड़ा सा बनाना शुरू करेंगे। हाँ, कुछ एक्टिविटी करोगे, ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, तो ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मतलब हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा यस ब्लड सर। बॉडी में। सर। हाँ यस बोलो। सर। सर इसको बीपीएम भी कहते हैं ना, बीट्स पर हाँ, मिनट। बीट्स पर मिनट, बीपीएम भी कहते हैं। ओके, चलो कोई नहीं, वो गिवन नहीं है। हेडिंग दो सब लोग, किडनी, और लिखो इट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्पेलिंग देख लेना इधर। एक्सक्रीटरी मतलब जो हेल्प करती है इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। सर हम्म, सर ये तो वो है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे मेन कंपोनेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है किडनी। तो हमने पहले ये लिखना है कि किडनी इज द एक्सक्रीटरी यूनिट या एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर। हाँ, सर मैंने गूगल पे सर्च किया है सर, इसमें लिखा हुआ है सर 60 to 100 बीट्स पर मिनट ऑफ सर एडल्ट एवरेज बीपीएम। चलो कोई नहीं, यहाँ वैसे एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, तो उस एरिया में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है? ओके, जैसे गाइस तुम लोग पॉटी करते हो, सब करते हैं, तो वैसे हमारे सेल्स भी करते हैं, ठीक है? सेल्स उसको रिमूव करने में किडनी यूज सेल्स करते अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ डंप कर देते हैं? ब्लड में। सर किडनी में। हैं ब्लड में। किडनी में नहीं करते हैं। ब्लड फिर किडनी में जाता है फिर प्यूरिफाई होने, प्योरीफाई नहीं, फिल्टर। या फिल्टर। कभी प्योरीफाई मत बोलना। किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर आउट वेस्ट। कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो लिखो नेक्स्ट सेंटेंस किडनी में, किडनी फिल्टर्स आउट, किडनी फिल्टर्स आउट nitrogenous waste from blood।
तुम साइलेंट रखो बैकग्राउंड अपना अर्शविन। यस सर। ठीक है, किडनी फिल्टर्स आउट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। अगर नहीं करेगी तो ब्लड की टॉक्सिक लेवल बढ़ जाएगी ना, टॉक्सिसिटी। यस सर। तो वो बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, ब्लड हमारे बॉडी में फिर वेस्ट प्रोडक्ट इधर उधर फैलाता रहेगा। बेसिकली डेथ हो सकती है अगर किडनीज खराब हो गए तो। इसीलिए एक किडनी क्यों बेचते हैं? माय डियर, किडनी वो डोनेट करते हैं जिनकी दोनों किडनीज हेल्दी होती हैं, एक किडनी से भी काम चल जाता है। पता कैसे चलता? पता कैसे चलता है? अब किसी को किडनी की जरूरत है तो डोनर भी तो होना चाहिए जो विलिंगली वॉलंटरली डोनेट करे। सर पता कैसे चलता है कि वो किडनी हेल्दी है? स्कैन हो जाता है उसके। ओ सर, डोनेट करने से पहले? डोनेट करने से पहले स्कैन और प्लस मैच होना चाहिए। मैच जैसे ब्लड कंपैटिबिलिटी मैच होना है, वैसे किडनी भी मैच करवाते हैं। ओ चल अब सर, सुनो वरना डेथ हो सकता है। भाई, डेथ नहीं हो सकता। कोई किडनी फिर अनकम्पैटिबल किडनी दूसरे में क्यों ट्रांसप्लांट करेगा? क्योंकि सर सर फालतू में सर। तुम तो पहले तीन बोल रहे हो किडनी निकाल रख के लो। रख दी और डेथ हो जाएगा। अरे निकालने से पहले टेस्ट कर लेंगे कि कंपैटिबल है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, सारे टेस्ट होते हैं, फिर जाके ओके रिमूव सर। करते हैं उसको। ठीक है, अब सुनो, ये जो फिल्टर आउट लिखा सबने, फिल्टर्स और नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, इसे में Yes. कंटिन्यू करो, कॉल्ड यूरिन। तो सब लोग सुसु करने जैसे जब जाते हो वॉशरूम में, कभी भी येलो यूरिन हो, समझ जाना बॉडी में किडनी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। इसलिए सब कहते हैं कि पानी सफिशिएंट अमाउंट में पिया करो। ओ सर, मतलब ओवर यार वाटर जो मत लोग करा, पानी कम पीते हैं ज्यादा उनके पानी मत लिए पिया। भी कुछ होता है ना। अरे एक मिनट रुको, एक एक करके बोला करो। हेमांग बोलो। सर इसीलिए ज्यादा पानी नहीं पीना। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। ज्यादा ओ पियोगे तो वाटर टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में। मॉडरेट अमाउंट। कम पियोगे तो फिर किडनी पे बहुत लोड पड़ता है। अब बोलो जय, मॉडरेट क्या अमाउंट बोल? पीना। हाँ, मॉडरेट। अगर आपका यूरिन येलो कलर का निकलता है तो इसका मतलब आप कम पानी पीते हो। ऑफ कोर्स, वो तो पानी की कम ज्यादा उससे पता चल जाता है। मैं कह रहा हूँ किडनी पे लोड ज्यादा पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि किडनी क्या कर रही है? नाइट्रोजनस वेस्ट सर फिल्टर आउट मुझे भी कर रही है। बहुत तेज यूरिन आ रहा है। तो जाओ फिर, हो आओ। सर मैं भी नेचर्स देख कॉल। कर आता हूँ कौन सा कलर है। हे भगवान। अब इधर देखो, मैं ये कह रहा था, यूरिन आस्ते आस्ते देखो, जब किडनी निकालती है ना नाइट्रोजनस वेस्ट, ये पाइप दिख रहा है वेसल टाइप का, जिसको कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं इसको? अरे बोलो। यू हाँ, यूरेटर से, हाँ, हाँ, यूरेटर से आस्ते आस्ते यूरिन नीचे ब्लैडर में कलेक्ट होता है। इस ब्लैडर को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इस ब्लैडर की ना जो वॉल होती है काफी इलास्टिक होती है, ये फूल सकता है। कभी कभी तुम लोगों ने बहुत देर तक मान लो सुसु रोका नहीं, अरे बहुत कस के लगा टाइप से, क्योंकि ब्लैडर की कैपेसिटी होती है कम से कम, लाइक अभी तो तुम लोग छोटे हो, एडल्ट में तो 1 लीटर तक वो स्टोर करके रख सकता है। हाँ, आई एम नॉट किडिंग, 1 लीटर तक यूरिन ब्लैडर स्टोर। पार्शियली येलो। अरे भाई ठीक है, तब इधर देखो, ब्लैडर क्या स्टोर करके रखता है? यूरिन। ठीक है, ब्लैडर मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, याद रखना। बच्चे जब छोटे क्यों सुसु कर लेते हैं बताओ? क्योंकि उनका ब्लैडर पे ये एक होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो मसल होता है जिसपे हमारा कंट्रोल होता है। बचपन में मान लो सो रहे हैं तो सुसु कर दिया बेड पे, क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा कंट्रोल डेवलप नहीं होता है। आस्ते आस्ते जब आप बड़े होते हो तो यूरेथ्रा पे कंट्रोल आता है। अरे यार, तुम्हारे बॉडी के सारे मसल्स तुम कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये बताओ? पेट का मसल कंट्रोल कर सकते हो अपने? स्टमक का मसल नो नहीं। सर। ब्रेन का बहुत सारे मसल? नहीं कर सकते। तो दो कैटेगरी होते हैं मसल्स के सर हमारी बॉडी में। इंटीरियर करना है इंटीरियर बहुत नहीं, मुश्किल है नहीं कर वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। क्या होते हैं? वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। सर तुम खुद से वो खुद करवा देते हैं, कुछ और से खुद नहीं करवाते नहीं करवाना। खुद नहीं, उसको इंग्लिश वर्ड बोलोगे विलिंगली। विलिंगली आप जैसे हार्ट मसल क्या विलिंगली यूज कर सकते हो नो खुद की सर। इच्छा पे? नहीं। सर सर जबरदस्ती तो बीट कर मिली है। हार्ट को जोर और कभी कम करवा दिया नहीं।
तो उसी तरह यूरेथ्रा मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, खासकर बच्चों का, ठीक है, इसलिए उनको वो पैड पहनाया जाता है ना, मैमीमो को पैड्स नहीं ऐड आते रहते हैं, देखा है वो मैमीमो को पैड्स। यस सर। तो यूरेथ्रा कंट्रोल जब है उसके बाद ही आप विलिंगली मतलब वॉलेंटरली फिर यूरिन पास मतलब कर सकते हो। तो इसमें देखो आपको याद क्या रहना चाहिए, किडनी इज द फिल्टरिंग यूनिट, सॉरी किडनी नहीं, किडनी के अंदर एक चीज होती है उसको बोलते हैं, क्या नाम था उसका, बहुत डिफिकल्ट नाम को इसका नहीं नहीं उसका बहुत अच्छा से नाम था, एक मिनट, उसका नाम तुम्हारी बुक में मेंशन है? क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई नहीं, उसका नाम क्या था मैं भी भूल गया यार, एन से था यार। सर नथिंग। नहीं यार, सर नथिंग, सर उसका नाम था नोवन। बोमेंस कैप्सूल, नहीं, Nobody knows where I am. चलो कोई नहीं, 10th में वो पढ़ना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, याद रखना कि किडनी फिल्टर आउट करती है यूरिन, यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो ओपनिंग से निकल जाता है फिर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट ये देख लो, 1 to 1.8 लीटर नॉर्मली एक अडल्ट पास कर सकता है यूरिन इन 24 आवर्स। तो यूरिन कंसिस्ट ऑफ, देखो कितना वाटर है उसमें, 95%, और 2.5% यूरिया होता है, यही यूरिया है तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट का वन ऑफ द प्रोडक्ट, और बाकी सारे अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन, यूरिया नाइट्रोजन रिच होता है, याद रखना, ओके सर। ओके। बाय द वे हमारा यूरिन एसिडिक है या बेसिक है, क्या कोई बोल सकता है? Acidic. सर वेरी गुड, एसिडिक। एसिडिक, Acidic. क्योंकि उसमें यूरिक एसिड होती है, ठीक है, Okay, sir. सर ओके। और जिनकी किडनीज अच्छे से फंक्शन करना बंद कर देती है, उनको किस मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू गुजारा जाता है? डायलिसिस। डायलिसिस। तो डायलिसिस है क्या? एक मेडिकल प्रोसेस जिसमें आपकी जब किडनी ब्लड को फिल्टर आउट करना बंद कर देती है फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ी एक मेडिकल डिवाइस होती है, उससे हम डायलिसिस करवाते हैं पेशेंट का। एंड ट्रस्ट में, डायलिसिस में बहुत गंदा पेन होता है पेशेंट्स को। बोलो क्यों? क्योंकि डायलिसिस में तुम्हारे ये देखो एक चीज दिखाता हूँ, क्या तुम लोग को ये दिख रहा है स्क्रीन? Sir. डायलिसिस में जानबूझकर तुम्हारे बॉडी से एकदम बाहर निकालते हैं ब्लड जोर से। स्क्रीन दिख रही है ये? सर एक पेज दिख रहा है No, NCERT। sir. ये सर अब Yes, सर sir. अब थोड़ा सा दिख रहा है, ये सर लिखता हुआ दिख रहा है डायलिसिस। सर डेली प्लस एनालिसिस डायलिसिस। नहीं नहीं देखो ऐसी होती है मशीन, चेक दिस आउट, दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. देखो, एक दो जगह इसके ब्लड वो क्या कहते हैं ट्यूब्स लगी हुई है, एक जहां से ब्लड वो निकालेंगे और एक जब फिल्टर करके ब्लड देंगे वापस, ठीक है। मशीन दिख रही होगी साइड में, ओके। यस सर। नाउ क्या कर रही है मशीन? नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया को फिल्टर आउट कर रही है, राइट? क्योंकि इस पेशेंट की किडनी फेल हो चुकी है कह लो, या फिर किडनी तो किडनी अफेक्टेड हो। रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी ना? क्या कह रही हो दिव्या? तो किडनी रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी ना? हो सकता है, लेकिन डोनर भी तो होना चाहिए दिव्या। यस सर, मतलब कि अगर डोनर भी हो। हाँ, डोनर अगर अवेलेबल है और प्लस किडनी कंपैटिबल है, तब किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। लेकिन किडनी ऑपरेशन के लिए, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए ना एक पर्टिकुलर एज होती है दिव्या, ये नहीं कि एक 65 साल के। Above 18. It's not about above 18 only, it depends on many other factors कि तुम्हारे बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या है, फिर तुम्हारे मतलब किसी को कोई पर्टिकुलर डिजीज तो नहीं है, ठीक है, क्या वो कोई किसी मेडिकेशन में है, कोई मेडिसिन खा रहा है ऑलरेडी,
बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल करने के पीछे कारण बनते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। ये देखो कितनी कॉम्पैक्ट मशीन है डायलिसिस की, दिख रही है? 2 मोटी मोटी सुइयां घुसाए हैं उसके हाथों में, एक जहां से ब्लड निकालते हैं गंदा वाला क्या मतलब, वो क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस फेज जिसमें काफी है, और एक फिल्टर आउट करके। तो पेन बहुत ज्यादा होता है, तो जानबूझकर ना कभी कभी डॉक्टर्स वहां पे ना वो सुन करने वाले इंजेक्शन दे देते हैं, जिसको एनेस्थीसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया। सर तो पेन फील ही नहीं होता, जैसे सुन्न हाँ, होता है। नम हो जाता है वो फिर। सर एक बार रूट कैनाल हुआ था मेरा, तब भी मुझे एनेस्थीसिया दिया था। हाँ, देना ही चाहिए, नहीं तो तुम उछल जाओगे उस चेयर से। डेंटल चेयर में बैठाया होगा ना तुम्हें, लेटाया होगा। यस सर। एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो तुम उछल के एकदम पागल हो जाओगे दर्द से। बहुत गंदा दर्द होता है आरसीटी में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही गाइस, ओके सर, बाय। बाय बाय बाय। सर। बाय सर।